रात का वक्त था। हॉस्टल की गलियां सुनसान और हवा में एक अजीब सी सर्दी छाई हुई थी। हर लड़की अपने कमरे में मसरूफ थी, लेकिन रूम नंबर 13 यहाँ कुछ ऐसा होने वाला था कि सबके लिए हैरान कुन और खौफनाक था। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कमरे में आप रहते हैं उसके अंदर आपसे पहले क्या हुआ होगा? क्या ये दीवारें सिर्फ इमारत का हिस्सा हैं या इनमें कोई पुराना राज छुपा हुआ है? तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आप एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो शायद आपकी नींद उड़ा देगी और आपके कमरे की दीवारों में छुपे राज पर सवालात छोड़ जाएगी। निम्रा एक नई तालिबा थी जो कराची से लाहौर आई थी अपनी ग्रेजुएशन के लिए। उसका दाखिला यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हुआ था, जिसकी इमारत तकरीबन 60 साल पुरानी थी। इमारत की खस्ता हालत और पुरानी लकड़ी के दरवाजे हर किसी के लिए खौफ का बाइस थे। जब निम्रा पहली बार हॉस्टल के गेट में दाखिल हुई, हवा में एक अजीब सा सर्दी का झोंका आया, जैसे कोई नामालूम ताकत उसे अंदर बुला रही हो। वार्डन आंटी ने निम्रा को एक कमरा अलॉट किया जो था रूम नंबर 13। निम्रा ने हिचकिचाते हुए कहा, आंटी 13 ये तो अनलकी नंबर होता है ना? वार्डन आंटी ने सिर्फ सर हिलाया और धीरे से कहा, बेटा फिक्र मत करो, ये बस एक नंबर है। कमरा काफ़ी बड़ा था, 2 बेड, एक पुरानी अलमारी और एक छोटी स्टडी टेबल के साथ। निम्रा ने अपना सारा सामान तरतीब देना शुरू किया और थकन के बाइस जल्दी सो गई। लेकिन पहली ही रात उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। अलमारी के अंदर धीरे धीरे कोई सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। लाइट ऑन करके देखा तो सब कुछ खाली था, वहाँ कोई नहीं था। निम्रा ने खुद को समझाया कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन दिल की धड़कन तेज थी। अगले चंद दिन सब कुछ मामूल के मुताबिक रहा। निम्रा क्लासेस में जाती, पढ़ाई करती और शाम को वापस आकर दोबारा हॉस्टल की सुनसान गलियों में घूमती फिरती। लेकिन हर रात वो अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा है या जैसे कोई उसके हर कदम पर नज़र रख रहा है। एक दिन उसकी दोस्त हिरा उसके कमरे में आई। बात करते करते हिरा ने कैजुअली कहा, निम्रा तुम्हें पता है ये इस हॉस्टल का सबसे अजीब कमरा है। निम्रा ने हैरानी से पूछा, वो क्यों? हिरा ने धीरे से कहा, कहते हैं इस कमरे में एक लड़की की मौत हुई थी। उस लड़की ने सुसाइड की थी। तब से रात को यहाँ आवाज़ें आती हैं। निम्रा हंस पड़ी, अरे यार ये सब अफसाने होते हैं, मैं इन बातों को नहीं मानती, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसी रात जब निम्रा ने स्टडी टेबल की दराज खोली, उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर धूल जमी हुई थी और अंदर लिखा था, मेरा नाम सना है, मैं इस कमरे से निकलना चाहती हूँ लेकिन कोई मुझे निकलने नहीं देता। निम्रा डायरी पढ़कर सुन्न हो गई। उसने डायरी अलमारी में रख दी और सोचा कि शायद कोई पुरानी स्टूडेंट छोड़ गई होगी। अगली चंद रातों तक निम्रा की नींद उड़ गई। हर रात कदमों की आवाज़ें आती, कभी वॉशरूम की तरफ तो कभी स्टडी टेबल के पास। एक रात उसने देखा कि कमरे के कोने में कोई सफ़ेद साया खड़ा है। निम्रा चीख पड़ी और लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने हिम्मत करके डायरी दोबारा उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी के
लास्ट पेजेस पर लिखा हुआ था, मैंने यहाँ किसी को अपना दर्द बताया लेकिन उन्होंने मेरा मजाक बनाया। अब मैं खुद को ख़त्म कर रही हूँ और जो भी इस कमरे में रहेगा वो कभी चैन से नहीं रह सकेगा। निम्रा के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी बंद की और सो गई, लेकिन रात के 3 बजे उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बेड के पास बैठा है। जब उसने आंख खोली, एक लड़की गीले बालों और लाल आंखों के साथ उसे घूर रही थी। उसने कहा, तुम मेरी डायरी क्यों पढ़ रही हो? निम्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चिल्लाना चाहा लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने भागना चाहा लेकिन कदम जम गए। लड़की का चेहरा करीब आया और निम्रा से कहा, अब तुम कभी भी मुझसे छुटकारा हासिल नहीं कर पाओगे। अगली सुबह निम्रा बेड पर बेहोश मिली। वार्डन आंटी और हॉस्टल की लड़कियां उसे उठाकर मेडिकल रूम ले गई। निम्रा कुछ दिन बाद नॉर्मल दिखाई देने लगी। उसने सबको बताया कि उसे बस जहनी दबाव या स्ट्रेस था। लेकिन हॉस्टल की लड़कियां बताती हैं कि निम्रा के बाद जो भी रूम नंबर 13 में आया उसने भी वही डायरी देखी और वही आवाज़ें सुनी। और सबसे अजीब बात, जब हॉस्टल की एक लड़की ने डायरी उठाकर पढ़ने की कोशिश की तो डायरी में लिखा था, मेरा नाम निम्रा है और मैं इस कमरे से निकलना चाहती हूँ। और बाकी वही सब कुछ जो सना नाम के साथ लिखा था। तब सब समझ गए कि निम्रा अब खुद इस कमरे का हिस्सा बन गई है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रूम नंबर 13 की। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस कमरे में आप रहते हैं वहाँ कोई और भी मौजूद हो सकता है? क्या ऐसी रूहें वाकई हैं या ये सब सिर्फ जहनी वहम या इमेजिनेशन है? आपको क्या लगता है निम्रा के साथ असल में क्या हुआ होगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्लीप इफ़ यू कैन।